गोरखपुर से वाराणसी के बीच रेल यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। सिंगल लाइन के कारण अब तक ट्रेनों की रफ्तार और संख्या प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब भटनी से औनिहार तक डबल लाइन परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। करीब 117 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के दोहरीकरण पर लगभग 1177 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब तक 89 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें मऊ दुल्लभपुर, सादात औनिहार और भटनी पिपकोल जैसे सेक्शन शामिल है। वर्तमान में सलेमपुर से बेलतरा रोड खंड पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं घाघरा नदी पर बन रहा तुर्की पार रेल पुल भी अंतिम चरण में है। इस परियोजना के पूरा होते ही गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के बीच ट्रेनों का संचालन और सुगम हो जाएगा। ट्रेनों की गति बढ़ेगी, देरी कम होगी और नई ट्रेनों के संचालन का रास्ता भी खुलेगा। इससे पूर्वांचल के कई जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पूरा कितना पूर्वोत्तर रेलवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी मुख्य रेल मार्ग पे दोहरीकरण हो चुका है और तीसरी लाइन भी चल रही है। एक मार्ग है जो कि भटनी से औड़िहार होते हुए गोरखपुर को वाराणसी से कनेक्ट करता है। तो भटनी से औड़िहार के बीच में डबलिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ था। उसमें 117 किलोमीटर की डबलिंग पूरी हो चुकी थी, जिसको कमीशन किया जा चुका था। 2 खंड और बचे थे। एक तो प्यूकोल से सलेमपुर लार रोड, ये 14.51 किलोमीटर का रेलखंड है। इसके अतिरिक्त एक और रेलखंड बचा हुआ है लार रोड से बलथरा रोड, जो 13.85 किलोमीटर का है। तो प्यूकोल से लार रोड के बीच में जो 14.51 किलोमीटर है, इसका डबलिंग का कार्य पूरा हुआ। सीआरएस द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण सफल रहा और इस पे ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब इस पूरे रेलखंड में केवल लार रोड से बलथरा रोड, जिसके बीच में एक घाघरा नदी पर पुल आता है, वो खंड बचा हुआ है। उसमें भी कार्य अंतिम स्टेज में है। बहुत जल्द उसकी भी डबलिंग हो जाएगी और इस खंड की डबलिंग होने के साथ ही गोरखपुर दोहरीकृत मार्ग से, दोहरीकृत एवं विद्युतीकृत रेल मार्ग से वाराणसी से और प्रयागराज से सीधा जुड़ जाएगा। यानी कि पूरा दोहरीकरण होने के बाद अब ट्रेनों की क्रॉसिंग या ट्रेनों की पासिंग के लिए यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाइन की क्षमता बढ़ेगी। पहले जो सिंगल लाइन थी वो भी विद्युतीकृत थी, तो डबलिंग जब किया गया तो इसको भी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ कमीशन किया गया है। इस दोहरीकरण के फलस्वरूप लाइन की क्षमता बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप और ज्यादा ट्रेनें चलाना संभव हो पाएगा। और लगातार पूर्वोत्तर रेलवे पे जो दोहरीकरण के कार्य हैं, तीसरी लाइन के कार्य हैं, वो तेजी से हो रहे हैं और उसका परिणाम है कि हम लोग जिस तरह से अभी जो फेस्टिव सीजन होली बीता है, उसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई, जिसके फलस्वरूप जो यात्री हैं वो अपने घरों को सुगमता पूर्वक आ सके और फेस्टिवल मनाकर वापस भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए हैं। अभी समर्स भी आ रहा है, तो समर स्पेशल भी रेलवे चलाने की प्लानिंग कर ली है। तो रेलवे यात्रियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगातार अपना विस्तार कर रहा है और बेहतर कार्य कर रहा है, जिससे सभी की यात्रा सुलभ और सुगम हो सके। क्या लागत है? इस परियोजना की लागत 1178 करोड़ के लगभग में आएगी और इस परियोजना में जैसे मैंने बताया कि 117 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से कमीशन हो गया था। अभी 14.51 किलोमीटर और कमीशन हो गया सीआरएस निरीक्षण के बाद। अब केवल एक खंड बचा है 13.85 किलोमीटर का, उसकी कमीशनिंग के साथ ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।